हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक मेडिकेटेड क्रीम के बारे में। उसका पूरा रिव्यू करेंगे और डिकोड करेंगे कि वो क्रीम जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है, कहाँ पे उसके बेनिफिट आते हैं और कहाँ पे वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए रिवील करते हैं उस क्रीम को। तो वो क्रीम है ग्लाइको 6 क्रीम जो है। लेट मी शो यू द क्रीम। ये है, आप लोगों ने देखी होगी आई होप। तो ये है ग्लाइको 6 माइक्रो कंपनी जो है वो इसको बनाती है, ग्लाइको 6। तो इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है ग्लाइकोलिक एसिड 6% वेट बाय वेट। अगर इसके एक और हायर कंसनट्रेशन में आप जाएंगे तो 12% भी अवेलेबल है, बट मैं जो इसको यूज़ कर रही हूँ वो अभी 6% है। इसकी जो नेक्स्ट वाली होगी वो मेरी 12% वाली होगी। तो चलिए आज बात करेंगे इसी क्रीम के बारे में कि आखिर ये क्रीम क्या होती है, कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कितनी ये सेफ़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ग्लाइकोलिक एसिड जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो आखिर होता किस लिए यूज़ है। तो अगर ग्लाइकोलिक एसिड की हम बात करें तो ग्लाइकोलिक एसिड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर एज अ स्किन लाइटनिंग एजेंट, एज अ स्किन वाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे इसका कंसनट्रेशन जो है वो कुछ मात्रा में यूज़ किया जाता है अलग अलग क्रीम्स में, सीरम्स में, आपने देखा ही होगा। बट इस क्रीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड ही है इंग्रेडिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने जान लिया कि जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो स्पेशली यूज़ किया जाता है स्किन को थोड़ा सा एक शेड लाइटन करने के लिए, ब्राइटन करने के लिए, वाइटन करने के लिए। और वहीं पे दूसरी ओर ये यूज़ किया जाता है एज अ एक्सफोलिएटिंग एजेंट। दैट मीन्स कि जो आपके स्किन के जो लेयर है, जो एक लेयर आ जाती है हमारी सबसे अपर लेयर जो होती है डर्मिस लेयर, उसको कहीं ना कहीं रिमूव करने के लिए और जो न्यू स्किन होती है उसको बाहर लाने के लिए यूज़ किया जाता है ग्लाइकोलिक एसिड को। दैट मीन्स कि ये जो अपर लेयर होती है जो थोड़ी सी ड्राई, डल और बेजान दिखती है, उसको रिमूव करने के अंदर उसको पील ऑफ करने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ किया जाता है बेसिकली। अब चलते हैं इसके तीसरे बेनिफिट की तरफ। तो अगर आपको एक्ने हैं या फिर एक्ने पोस्ट एक्ने हैं तो उस केस के अंदर भी डार्क स्पॉट वगैरह के लिए भी इसका कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है। अब बढ़ते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ। तो अगर आपको डिसकलरेशन हो गया है या फिर आपके जो डार्क आपके नीज़ हैं या फिर एल्बोज़ हैं वो थोड़ी सी डार्क हैं या फिर डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम है, उनको ट्रीट करने के लिए भी ग्लाइकोलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल माना गया है। तो अब चलते हैं इस क्रीम के रिव्यू के ऊपर कि आखिर ये क्रीम कितनी फ़ायदेमंद है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये क्रीम आप देख रहे हैं कि मैंने इसको कितना ख़त्म कर दिया, आई मीन ख़त्म ही होने वाली है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इसको परचेज़ किया था फॉर डार्क सर्कल्स और डार्क एल्बोज़ और नीज़ के लिए। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी मुझे। तो अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्रीम है। आपको इसके 4 या 5 एप्लीकेशन से ही आपको जो एक डिफरेंस है वो देखने मिलेगा, विजिबल डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। और जैसे आप धीरे धीरे इसको अपने स्किन केयर में इंक्लूड करते जाएंगे तो वैसे वैसे ये आपके स्किन में और अच्छे रिजल्ट देता जाएगा। तो हम आपने जान लिया कि जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो ये स्किन लाइटनिंग एजेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। जितनी भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्लाइकोलिक एसिड का थोड़े % में यूज़ करती हैं, बहुत सारे सिरम्स में, बहुत सारी क्रीम्स में। बट इस क्रीम के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है और सिर्फ वही यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। आई होप कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ग्लाइको 6 जो है उसके अंदर क्या होता है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ग्लाइकोलिक एसिड है इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप सबसे पहले अगर बाय करेंगे तो ग्लाइको 6 जो है 6% जो है वेट बाय वेट, आप वही बाय करिए। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में इसको अपनी स्किन केयर में इंक्लूड करेंगे तो थोड़ा सा ये आपके स्किन के अंदर थोड़े से चेंजेस लेकर के आएगा। जैसे कि आपकी स्किन जो है वो पील ऑफ होनी शुरू हो जाएगी, हो सकता है कि शायद कुछ रेडनेस आ जाए, रैशेस पड़ जाएं, तो उस केस के अंदर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसलिए लोअर कंसंट्रेशन से हमेशा हमें शुरू करना चाहिए। हमेशा डायरेक्ट एकदम हायर कंसंट्रेशन पे जंप नहीं करना चाहिए। लोअर कंसंट्रेशन से आप शुरू कीजिए। जब धीरे धीरे ये आपके स्किन में यूज टू हो जाए
तो फिर आप अपर कंसनट्रेशन है, जो हायर कंसनट्रेशन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लाइको 6 आप बाई कीजिए, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आपको कहीं पे भी डार्कनेस है, जो डार्क नेक हो जाती है, डार्क एल्बोज़ हो जाते हैं, डार्क नीज़ हो जाती हैं, या अंडर आई एरिया आपका डार्क है, या फिर माउथ के अराउंड जो पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है, तो उन सब के अंदर हम ग्लाइकोलिक एसिड का ग्लाइको 6 का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई करें कि ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे। तो ग्लाइको 6 जो क्रीम है, ग्लाइकोलिक एसिड से बनी हुई क्रीम, तो इसके साथ आप कुछ और इस्तेमाल मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड को ही यूज़ करिए सिंगल। जिस दिन मतलब जिस रात को आप ग्लाइकोलिक एसिड को यूज़ करें, उसके साथ आप कुछ भी यूज़ मत कीजिए, बस एक अच्छा मॉइस्चराइज़र से उसको कवर अप कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इसको शुरू करेंगे शुरुआत में, तो हफ्ते में सिर्फ आप 2 ही दिन लगाएं। दैट मीन्स के बीच में 3-4 दिन का गैप देके आप इसको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन से शुरू करें। 1-2 हफ्ते के बाद जब भी आपके स्किन में आपको लगे कि यूज़ टू हो चुकी है आपकी स्किन, तो फिर आप इसको हफ्ते में 3 दिन अप्लाई करेंगे ऑल्टरनेटिव डेज़ पे, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव डेज़ पे कीजिए या फिर कंटिन्यूसली 3 दिन कीजिए। तो मैं आपको यहाँ बोलूँगी कि अगर आपकी स्किन इससे यूज़ टू हो चुकी है, तो फिर आप इसको कंटिन्यूसली 3 दिन इसका यूज़ कीजिए। दैट मीन्स कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को कर लिया, या फिर इन 3 दिनों को छोड़ा तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को कर लिया, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आई होप कि आप कुछ और भी इंग्रेडिएंट है वो यूज़ कर रहे होंगे, लाइक विटामिन सी हो गया, रेटिनॉल्स हो गए, या फिर सैलिसिलिक एसिड वगैरह। तो इसलिए आप इसको हफ्ते में 3 ही दिन यूज़ करेंगे हमेशा से ही, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई कब करना है तो वो हम जान लेते हैं। तो कोई भी जब हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को अपनी स्किन केयर में इंक्लूड करते हैं, तो ट्राई करना चाहिए कि उसको हम रात में, और ट्राई क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो ये मस्ट हो जाता है कि आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको नाइट में ही यूज़ करना है, दिन में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको दिन में यूज़ ना करें, क्योंकि जैसे ही सन रेज़ में जाएंगे आप, या फिर सन रेज़ आपके फेस पे डायरेक्ट पड़ेगी, तो ये आपके स्किन की कंडीशन को और ज़्यादा वर्स कर देगा, ठीक करने के बजाय। तो इसलिए पहला मेरी तरफ से ये टिप हो गया कि आप इसको नाइट में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं स्किन केयर में, तो मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन को वेयर ज़रूर करें। तो अगर दिन में आप सनस्क्रीन यूज़ करें और एज अ नाइट क्रीम आप एक्टिव इंग्रेडिएंट से बनी हुई कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको दुगना फ़ायदा हो रहा है इससे, ठीक है। अब तीसरा टिप दे देती हूँ मैं आपको कि जब भी हम ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट अपने स्किन में इंक्लूड करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, तो हमको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं कभी कभी हमारी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाती है स्किन में। तो आप इसको लगाने के बाद जैसे ही ये एब्जॉर्ब हो जाए, तो ऊपर से एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर ले। तो ये थी आज की वीडियो। तो मेरे को तो ये क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी क्रीम देख रहे हैं जो पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, इन सब चीज़ों को ट्रीट करती है, तो मेरी तरफ से थम्स अप है, आप इस क्रीम को बाय कर सकते हैं। नीचे लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगी। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 258 के आसपास आपको पड़ेगी, या उससे भी कम ही पड़ेगी। आप एक बार चेक कर लेना, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने बहुत पहले इसको बाय किया था। आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।